लिंगार्चन विधि का वर्णन। शैल आदि बोले, अब मैं तुमसे संक्षेप में लिंग की पूजा की विधि कहूंगा, क्योंकि विस्तार से तो 100 वर्ष में भी उसका वर्णन नहीं हो सकता। ऊपर बताई विधि से स्नान आदि करके पूजा के स्थान में प्रवेश करें तथा 3 प्राणायाम करके त्र्यंबक भगवान का ध्यान करें। 5 मुख वाले, 10 पैर वाले, शुद्ध स्फटिक के समान श्वेत, सब प्रकार के भूषणों से युक्त, चित्रित वस्त्रों से विभूषित हैं, ऐसा ध्यान करें। ऐसे शिव के शरीर में आस्था रखकर परमेश्वर का पूजन करना चाहिए। देह की शुद्धि करके मूल मंत्र से न्यास करें और सर्वत्र प्रणव से यथाक्रम न्यास करें। ओम नमः शिवाय में सभी मंत्र छिपे हैं। जैसे बड़ के गूलर में संपूर्ण बड़ का पेड़ छिपा है और महत तत्व में जैसे ब्रह्म स्थित है। गंध और चंदन के जल से पूजा स्थान को छिड़कें और द्रव्यों को धो पोंछकर साफ करें। यह सब ओमकार मंत्र से ही करें। प्रोक्षणी पात्र, अर्घ्य पात्र, पाद्य पात्र तथा आचमनीय पात्र भी क्रम से रखें। दाम से आच्छादित कर शुद्ध जल से साफ कर उनमें शीतल जल भरें। प्रणव के द्वारा ही पाद्य के पात्र में खस और चंदन डालें। जाति कंकोल, कपूर, तमाल को चूर्ण करके आचमनीय पात्र में डालें। इस प्रकार सब पात्रों में चंदन, कपूर तथा अनेकों प्रकार के पुष्प डालें। कुशाग्र, चावल, जौ और भस्म प्रणव के द्वारा प्रोक्षणी पात्र में डालें। पंचाक्षर अथवा रुद्र गायत्री का न्यास करें अथवा केवल प्रणव का ही करें। प्रणव के द्वारा प्रोक्षणी पात्र में स्थित डकों से न्यास करें। देवाधिदेव के पास में नंदी का तथा दीप्त अग्नि के समान चमकते हुए 3 नेत्र वाले, बाल चंद्रमा धारण करने वाले, संपूर्ण आभरणों से भूषित सौम्य रूप शिव जी की पूजा करें तथा भक्ति से पुष्पांजलि दें। विविध प्रकार की धूप गंध से शंकर का पूजन करके स्कंध, विनायक और देवी का पूजन करें तथा लिंग शुद्धि करें। प्रणव आदि से नमः तक पूरे मंत्र का जप करें। पद्म का आसन दें। पूर्व दल में प्रथम आणिमा सिद्धि, दक्षिण में लघिमा, पश्चिम में महिमा, उत्तर में प्राप्ति, प्राकाम्य नैऋत में ईशत्व वायवय, वशित्व सिद्धि स्थापित करें। कली को सोम कहते हैं। सोम के नीचे सूर्य, उसके नीचे पावक स्थापित करें। धर्मादिकों को विद शापों में, अव्यक्त आदि को चारों दिशाओं में, सोम के अंत में तीनों गुणों को उसके समीप में शिव का आसन स्थापित करके वामदेव मंत्र से सद्योजात शिव को आसन पर रुद्र गायत्री के समीप में स्थापित करें। अघोर मंत्र से रुद्र गायत्री की प्रतिष्ठा करें। ईशानः सर्व विधानाम, इस मंत्र से पूजा करें। पाद्य, अर्घ्य और आचमन प्रदान करें। गंध, चंदन युक्त जल से रुद्र को स्नान करावें। पंचगव्य विधान से बनाकर प्रणव द्वारा यथाविधि स्नान करावें। घी, मधु, शक्कर से स्नान करावें। प्रणव से अभिषेक करें। पवित्र पात्रों से शुद्ध जल से मंत्र बोलकर स्नान करावें। इस प्रकार सफेद शुद्ध वस्त्र से उनका अंग पोंछे। जाति, चंपक, कपूर, कनेर तथा चमेली, कदम्ब के पुष्पों की सुंदर माला पहनावे। जल से सद्योजात आदि मंत्रों से न्यास करें। सोने के या चांदी के कलश से अथवा तांबा के पत्र से, कमल पत्र या पलाश पत्र से या शंख से या मिट्टी के पात्र से दाम सहित तथा पुष्प सहित मंत्र युक्त होकर शिव को स्नान कराना चाहिए। उन मंत्रों को मैं तुम्हें बताता हूँ। इन मंत्रों से एक बार भी लिंग को स्नान कराकर मनुष्य मुक्त हो जाता है। पवमान, वामकेन, रुद्र, नील रूप, श्री सूक्त, रात्रि सूक्त, चमक, होतार, अथर्व, शांति अथवा अरुण, वारुण, वेदव्रत तथा पुरुष सूक्त से वे त्वरित रुद्र से कपि, कपर्दी, सगम्य, बृहद्रचंद्र, विस्पाक्ष, स्कंद, शतऋक् शिव, पंच ब्रह्म सूक्त से अथवा केवल प्रणव से ही शिव देवाधिदेव का स्नान करावें तो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। पुनः देकर आचमन करावे। गंध, पुष्प, धूप, दीप क्रम से अर्पण करे तथा सुगंधित जल से आचमन करावे। मुकुट, छत्र,
भूषण भी प्रणव के द्वारा देव को अर्पण करें, तांबूल भी प्रणव से दे, फिर स्फटिक मणि से सदृश निष्कलंक सर्व देवों के कारण सर्वलोकमय ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र आदि तथा ऋषि गणों के अगोचर, वेद वेदज्ञों के भी अगोचर, आदि अंत से रहित संसार रोग की औषध ऐसा शिव तत्व प्रसिद्ध है जो शिव लिंग में अवस्थित है। प्रणव के द्वारा लिंग की मूर्धा पर पूजा करें, स्तोत्र का जप करें और विधि पूर्वक नमस्कार करें, प्रदक्षिणा करें। विधि पूर्वक पुष्पों को चरणों में बिखेर कर देवेश का आत्मा में आरोप करें। इस प्रकार संक्षेप में लिंगार्चन विधि मैंने कही। इसके बाद भीतरी लिंग पूजा भी आपसे कहूँगा। शिव की भीतरी पूजा का वर्णन। शैल आदि कहने लगे, अग्नि रूप, सूर्य रूप, अमृत और बिंब तथा त्रिगुणात्मक प्रभु का रूप हृदय में धारण कर उसके ऊपर निष्कलंक सर्व स्वरूप अर्धनारीश्वर शिव का ध्यान पूजन करना चाहिए। ध्यान के द्वारा ध्येय परमेश्वर का ध्याता पूजन करें, अन्यथा पुरुष का बोध नहीं हो सकता। पुर अर्थात देह में शयन करने के कारण उस ब्रह्म को पुरुष कहा गया है और पूजन करने योग्य का यज्ञ द्वारा पूजन करने वाला यजमान कहा जाता है। ध्येय महेश्वर है, चिंतन ध्यान है, निवृत्ति ही फल है। यथार्थ रूप से प्रधान पुरुष ईशान की प्राप्ति होती है। 26 प्रकार का ध्येय और 25 प्रकार का ध्याता, 14 प्रकार के अव्यक्त और 7 प्रकार के महतादी कहे हैं। महतत्व, अहंकार, 5 तन्मात्रा, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, मन, पंचभूत तथा 26वां शिव है। यही ध्येय है, यही ब्रह्मा का भी कर्ता तथा भरता है। हिरण्य गर्भ को रुद्र ने ही जाना है। महेश्वर ही विश्वात्मा विश्व रूप है। जैसे माता पिता के बिना पुत्र नहीं होते, वैसे ही महेश्वर के बिना तीनों जगत होते नहीं। सनत कुमार बोले कि यदि परमात्मा महादेव करता है तो कराने वाला भी वही है। नित्य शुद्ध परमेश्वर ही मुक्ति दाता तुमने कहा है। शैलादि ने कहा, काल ही सब कुछ करता है। काल को भी करण करने वाला निष्कल है। उसके कर्म से ही जगत प्रतिष्ठित है। देव देव महेश्वर की अष्टमूर्ति यह सब जगत है। बिना आकाश के जगत नहीं, बिना पृथ्वी के भी नहीं, बिना आयु के, जल के, तेज के बिना, यजमान के बिना सूर्य और चंद्रमा के बिना जगत नहीं। सो यह सब उसके शरीर हैं। विचार से सब चराचर स्थूल जगत शिव का ही रूप है। सूक्ष्म रूप का वर्णन करने में तो मन वाणी भी थक कर लौट आती है, अर्थात वर्णन नहीं कर सकती। उस ब्रह्म के आनंद को जानने वाला किसी से नहीं डरता। शिव के आनंद को जानकर निर्भय होना चाहिए। रुद्र की विभूतियों को सर्वत्र जानकर यह सब रुद्र है, ऐसा तत्वदर्शी मुनि कहते हैं। सर्व ब्रह्म का हेतु तथा मोक्ष का हेतु आनंद है। सो रुद्र के विषय में सुनिष्ठा रौद्री कहती है। इसी प्रकार इंद्र में ऐन्द्री, सोम में सौम्या, नारायण में नारायणी तथा सूर्य और अग्नि में जाननी चाहिए। हे विप्रो, यह चराचर ब्रह्ममय है। इसको जानकर चराचर विभाग त्याज्य, ग्राह्य, कृत्य, अकृत्य सब त्याग देना चाहिए। जिसकी ऐसी स्थिति होती है उसी तृप्तात्मा की ब्राह्मी स्थिति है, अन्यथा नहीं। सो इस प्रकार अभ्यंतर अर्चन मैंने तुमसे कहा। अभ्यंतर अर्चक नमस्कार आदि से सदा पूजनीय है। चाहे वे विरूप, विकृत कैसे भी हो, निंदनीय नहीं। वे ब्रह्मवादी हैं। विशेषज्ञों को भी आभ्यंतर पूजा की परीक्षा नहीं करनी चाहिए। निंदा करने वाले दुखी होते हैं। जैसे दारुवन में रुद्र की निंदा करने वाले मुनि दुखी हुए थे। तिससे ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार करना चाहिए। श्वेत मुनि द्वारा मृत्यु पर जय पाना। सनत कुमार बोले, हे विभो, दारुवन स्थित तपस्वियों का जो वृत्तांत है उसे सुनने की हमारी इच्छा है। दारुवन में प्राप्त भगवान नील लोहित ब्रह्मचारी दिगंबर रूप से प्राप्त हुए, सो वृत्तांत कहिए। सूत जी बोले, सनत कुमार के ऐसे वचन सुनकर शैलादि बोले, मुनि लोग स्त्री, पुत्र और अग्नि सहित देव देव महादेव के प्रसन्नार्थ दारुवन में घोर तप कर रहे थे। तब प्रसन्न हुए जगन्नाथ वृषभ ध्वज
प्रवृत्ति लक्षण ज्ञान जानने के लिए, निवृत्ति लक्षण ज्ञान की प्रतिष्ठा के लिए, दारुवन वासी मुनियों की परीक्षा से लीला करने के लिए विकट रूप बनाकर दिगंबर तीन नेत्र, दो हाथ, कृष्ण शरीर वाले होकर दारुवन में गए और वहां मंद मंद मुस्कान से स्त्रियों में कामदेव की उत्पत्ति कराने, गान तथा भ्रू विलास करने लगे। कामदेव को नाश करने वाले शंकर जी मधुर आकृति वाले उस नारी समूहों में काम वृद्धि करने लगे। वन में उस विकृत मूर्ति को देखकर पतिव्रता स्त्रियां भी उन नील लोहित शंकर जी के पीछे पीछे चलने लगी और उनकी पर्णशाला के द्वार पर जाकर खड़ी हो गईं। भगवान शंकर के मुख से हंसने की चेष्टा से वे सभी ऐसी चेतनाहीन होने लगी कि उनके वस्त्राभूषण गिरने पर भी ध्यान नहीं था। कोई स्त्री शिव को देखकर घूम रही थी और कोई भौहों को चढ़ा चढ़ाकर विलास करने लगी। कोई नारी जिसके वस्त्र तथा कौंधनी गिर गई है, हंसती हुई गान करने लगी। कोई जिनके नवीन वस्त्र गिर रहे हैं, अपने कंकणों को विचित्र विचित्र बजाकर गान करने लगी। कोई गा रही है, कोई नाच रही है, कोई धरातल पर गिर पड़ी, कोई हाथी की तरह बैठ गई। परस्पर हंसती हुई, आलिंगन करती हुई शंकर के मार्ग को रोकती अति निपुणता करने लगी। कोई पूछने लगी, आप कौन हैं? कोई बोली, बैठ जाओ, कहाँ जा रहे हो? प्रसन्न चित्त से कहने लगी, हम पर ही प्रसन्न हो जाइए। शंकर जी उनके वचन सुनकर शुभ अशुभ कुछ भी नहीं बोले। तब उनके पति मुनीश्वर अपनी स्त्रियों को व्याकुल देखकर तथा शंकर जी को देखकर कठोर वचन बोलने लगे। उनका तप शंकर के आने पर इस प्रकार अस्त हो गया, जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर आकाश में तारे नाश को प्राप्त हो जाते हैं। सुना जाता है कि ऋषि के शाप से ब्रह्मा का यज्ञ नाश हो गया था और भृगु के शाप से विष्णु को भी 10 बार अपना शरीर धारण करना पड़ा था। गौतम के शाप से इंद्र के वृषण हो गए थे। ऋषियों के शाप से वसुओं का गर्भ में वास हुआ। ऋषियों के ही शाप से राजा नहुष सर्प योनि को प्राप्त हुआ। हरि भगवान का निवास स्थान क्षीर सागर भी ब्राह्मणों ने अपय कर दिया। परंतु बाद में भगवान हरि ने काशी में भगवान शंकर को दूध और अमृत से स्नान कराकर मुनि और ब्रह्मा के साथ उनको अभिषेक किया और क्षीर सागर को पूर्ववत कराया। मांडव्य ऋषि ने धर्म को श्राप दिया तथा दुर्वासा ने कृष्ण जी सहित यादवों को भी श्राप दिया। राम को अनुज सहित दुर्वासा का श्राप हुआ। इस प्रकार ये तथा अन्य बहुत से राजा ब्राह्मणों के वश में होंगे, परंतु शिव किसी के वश में नहीं हुए। इस प्रकार वे ब्राह्मण शंकर की माया से वशीभूत होकर शंकर जी को न जानकर कठोर वचन बोलने लगे। तब उसी क्षण शंकर जी अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण भयभीत चित्त वाले हो गए तथा दारुवन से ब्रह्मा जी के पास गए। उन्हें दारुवन का सब वृत्तांत सुनाया। तब ब्रह्मा क्षण मात्र ध्यान कर उठकर हाथ जोड़ शिव को प्रणाम करके कहने लगे, हे ब्राह्मणों, तुम भाग्यहीन हो जो अति उत्तम निधि को प्राप्त कर त्याग दिया। दारुवन में जो लिंगी विकृत आकार का आप लोगों ने देखा, वह साक्षात परमेश्वर शिव ही था। गृहस्थों को अतिथियों की निंदा नहीं करनी चाहिए, चाहे वे सुरूप हो या कुरूप हो, चाहे वे मलिन हो और अपंडित हो। पूर्व में सुदर्शन नामक ब्राह्मण ने अतिथि पूजा से ही काल को जीत लिया था। गृहस्थों के भूमि पर अतिथि पूजन के सिवाय तारने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। सुदर्शन ने पूर्व प्रतिज्ञा की और अपनी भार्या से कहा, हे सुभगे, हे सुव्रते, मेरे वचन सुनकर तुझको घर पर आए अतिथियों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। सभी अतिथि शिव रूप ही हैं। इससे अपने शरीर को भी समर्पण करके अतिथि पूजा करनी चाहिए। भार्या पतिव्रता थी, पति की आज्ञा शिरोधार्य कर अतिथि सेवा करती रही। एक दिन साक्षात धर्म ही उन दोनों की श्रद्धा की परीक्षा करने को ब्राह्मण रूप धरकर उनके घर पर आया। उस ब्राह्मणी ने पूजा की सब सामग्री से उस विप्र का पूजन भली प्रकार किया। भली प्रकार पूजा गया वह ब्राह्मण उस सुदर्शन की पत्नी से बोला, हे भद्रे, अन्न आदि सामग्री की आवश्यकता नहीं, तू अपना शरीर ही अर्पण कर दे। लज्जा से युक्त वह पतिव्रता पति की आज्ञा का ध्यान करके नेत्र मूंद कर उसके पास चली और अपना शरीर उस ब्राह्मण को निवेदन कर दिया।
उसी समय उसका पति सुदर्शन द्वार पर आया और बोला, हे सुभद्रे, आओ, कहाँ गई हो? तब उस समय वह अतिथि बोला, हे सुदर्शन, तुम्हारी भार्या के साथ मैं मैथुन में लिप्त हूँ। हे विप्र, सुरत के अंत में मैं संतुष्ट होऊंगा। सुदर्शन बोला, हे विप्र, यथा कामना इसका भोग करो, मैं आ रहा हूँ। ऐसा सुनकर धर्मराज ने प्रसन्न होकर अपना स्वरूप दिखाया और इच्छित वरदान देकर बोले, हे विप्रेंद्र, यह सुशोभना मैंने मन से भी नहीं भोगी, इसमें तुम संदेह मत करो। मैं तुम्हारी श्रद्धा जानने के लिए ही यहाँ आया था। इस तरह के धर्म से तुमने मृत्यु को भी जीत लिया है। अहो तप का कैसा प्रभाव है। ऐसा कहकर धर्मराज चले गए। इसलिए हे भाग्यहीन ब्राह्मणों, अतिथि सब प्रकार से पूजनीय होता है। तुमने अतिथि रूप शंकर का अपमान किया है, उन्हीं की शरण में जाओ। ब्रह्मा के ऐसे वचन सुनकर वे ब्राह्मण बोले, हे महाभाव, हमने जीवन की अपेक्षा न करके शिव के दर्शन किए और अनिंद्य शिव की निंदा की और श्राप भी दिया, पर श्राप की शक्ति हमारी उनके दर्शन मात्र से कुंठित हो गई। अब हमको क्रम से सन्यास का उपदेश करो, तब हम देव देव शिव के दर्शन कर सकेंगे। ब्रह्मा जी बोले, पहले गुरु द्वारा 12 वर्ष तक वेदाध्ययन करके, फिर अर्थ विचार कर, धर्म का ज्ञान करके स्त्री की प्राप्ति करे। श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न करके और उन पुत्रों को अनुकूलित वृत्ति में लगाकर अग्निहोत्र आदि यज्ञों द्वारा यज्ञेश्वर भगवान का पूजन करके वन में जाकर 12 वर्ष, 1 मास अथवा 12 दिन तक मुनि दूध पान करता हुआ अग्नि में सब देवों का पूजन करके मंत्र द्वारा यज्ञ पात्रों को भी अग्नि में हवन कर दे। मिट्टी के पात्रों को जल में त्याग, धातु के पात्रों को गुरु को अर्पण कर दे, धन से ब्राह्मणों को दान दे, तब गुरु को प्रणाम कर मुनि को सन्यास धारण करना चाहिए। चोटी सहित केशों को त्याग दे, यज्ञोपवीत भी त्याग कर दे। भू स्वाहा इत्यादि मंत्र से 5 आहुति जल में छोड़कर इसके बाद वह यति शिव रूप हो मुक्ति का विचार करे। व्रत करके, जल पीकर, पर्णावृत्ति द्वारा, दूध द्वारा अथवा फल द्वारा जीवन बिताता हुआ 1 वर्ष या 6 मास होने पर प्रस्थान करता चलाचल शरीर का अंत करके शिव सायुज्य मोक्ष को प्राप्त होता है। इस प्रकार की भक्ति से शिव भक्त शीघ्र ही मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। रुद्र के भक्त को दान से, शुभ व्रतों से, यज्ञों से, विविध प्रकार के होमों से, अनेक प्रकार के शास्त्रों और वेदाध्ययन से क्या प्रयोजन है। महात्मा श्वेत ने तो भक्ति के द्वारा ही मृत्यु को जीत लिया था। ऐसी ही भक्ति परमात्मा शंकर में तुम सबकी ही हो। श्वेत मुनि की कथा। शैलादि बोले, ब्रह्मा ने जब ब्राह्मणों से इस प्रकार कहा तो उन्होंने श्वेत की पुण्य कथा को पूछा। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, श्वेत नाम के मुनि पर्वत की गुफा में नमस्ते रुद्र मन्येव इस रुद्राष्टाध्यायी से शिव की स्तुति करने लगे। महातेजस्वी काल श्वेत मुनि को लेने के लिए उसके पास आया। श्वेत इस काल को देखकर शंकर भगवान की स्तुति करने लगा। त्र्यंबक, सुगंधि, पुष्टिवर्धन इत्यादि नामों से शिव को पुकार कर कहने लगे कि मृत्यु मेरा क्या कर सकता है, मैं मृत्यु का भी मृत्यु हूँ। यह देखकर काल बोला, हे श्वेत आ, इस पूजा से कुछ फल नहीं होगा। रुद्र विष्णु कोई भी मेरे द्वारा पकड़े हुए तुझको अब बचा नहीं सकता। जिसको लेने के लिए मैं उठ खड़ा हुआ उसको क्षण मात्र में यमलोक को पहुंचा देता हूँ। अब तू आयु रहित है और मैं तुझे लेने को आया हूँ, तैयार खड़ा हूँ। उसके इस प्रकार भयंकर वचन सुनकर हा रुद्र इस प्रकार कह के मुनि विलाप करने लगा। महादेव को और काल को देखकर श्वेत मुनि बोला, हे काल, तू मेरा क्या कर सकता है? यह मेरे नाथ वृषभ ध्वज हैं। इस लिंग में सर्वदेव में शंकर मौजूद हैं। मुझ जैसे शिव भक्तों का तू क्या कर सकता है? जैसा तू आया है वैसा ही चला जा। तीक्ष्ण दाढ़ वाले भयंकर काल ने श्वेत मुनि के ऐसे वचन सुनकर पाश हाथ में लेकर सिंह की तरह गर्जना करके मुनि को पाश में बांध लिया और बोला, हे श्वेत, तुझे यमलोक को ले जाने के लिए मैंने पाश में बांध लिया। तेरे देव रुद्र ने क्या किया? तेरी भक्ति और पूजा ने क्या फल दिया?
इस लिंग में स्थित रुद्र बिना चेष्टा वाला है, कैसे पूजनीय है। फिर सदाशिव उस द्विज को मारने के लिए आए हुए इस काल को देखकर हंसते हुए और 3 रूप में प्रकट हुए। उन्हें देखकर काल ने भय से क्षण मात्र में ही जीवित मुनि को छोड़ दिया और मुनि के समीप में ही ऊंचे स्वर से शब्द करता हुआ गिर पड़ा और काल के भी काल शिव को देखकर स्वयं मर गया। देवगण ऊंचे स्वर से महेश्वर अम्बा की स्तुति करने लगे तथा शिव की मूर्धा पर फूलों की वर्षा करने लगे। काल को मरा हुआ देखकर विस्मित हुए शैलादि ने शंकर को प्रणाम किया। शंकर भगवान भी ब्राह्मण पर अनुग्रह करके तथा काल को भस्म करके क्षण मात्र में अपने गूढ़ शरीर में प्रवेश कर गए। इसलिए हे ब्राह्मणों, मृत्युंजय शंकर की पूजा करनी चाहिए। वे कलयुग में सबको भक्ति और मुक्ति देने वाले हैं। हे ब्राह्मण, अधिक क्या कहूँ। संन्यास धारण करके शिव का भक्ति सहित पूजन करके शोक रहित हो जाओगे। शैल आदि बोले। ब्रह्मा से इस प्रकार कहे गए वे ब्राह्मण पूछने लगे, किस तप से, किस यज्ञ से, किस व्रत से शिव में भक्ति होती है। ब्रह्मा ने कहा कि हे ब्राह्मणों, न दान से, न तप से, न व्रतों से, न योग शास्त्रों से भक्ति होती है, किंतु भगवान की प्रसन्नता से भक्ति होती है। यह सुनकर मुनि लोग बड़े प्रसन्न हुए तथा स्त्री पुत्रों सहित ब्रह्मा को प्रणाम किया। इस प्रकार पशुपति की भक्ति धर्म, अर्थ, काम के देने वाली है, विजय देने वाली, मृत्यु से जय प्रदान करने वाली है। पहले दधीची शिव भक्ति से देवताओं के साथ हरि को जीतकर क्षुप को पैर से मारता हुआ और वज्र के लिए अस्थि को प्राप्त किया। अतः गत आयु श्वेत मुनि ने भी महादेव की कृपा से मृत्यु को जीत लिया था। मुनिकृत शिव स्तोत्र। सनत कुमार बोले, शिव की कृपा से देवदारू वन में रहने वाले मुनीश्वर शिव की शरण में प्राप्त हुए, वह हमसे कहो। शैल आदि बोले। ब्रह्मा जी उन ऋषियों से कहने लगे। ब्रह्मा बोले कि महेश्वर ही जानने योग्य है, उनसे परे और कोई नहीं है। देवता, ऋषि, पितृश्वरों के स्वामी वही है। सहस्त्र युग पर्यंत प्राणियों की प्रलय में काल रूप हो सबका संहार करते हैं, वही प्रजा की रचना करते हैं। वही श्री वत्स आदि लक्षणों से युक्त विष्णु हो सबका पालन करते हैं। वही सतयुग में योगी रूप में, त्रेता में यज्ञ रूप में, द्वापर में कालग्नि रूप में, धर्मकेतु रूप में अवतरित होते हैं। पंडित लोग उसका ही ध्यान करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश उसी ब्रह्म की मूर्ति कही गई है। ब्राह्मण क्रोध रहित हो इंद्रियों को वश में करके उसकी आराधना करते हैं। यथा योग्य सर्व लक्षणों से युक्त लिंग का पूजन करते हैं। ब्राह्मण वेदी पर स्थापित स्वर्णमयी, रजतमयी, स्फटिकमयी, ताम्रमयी, शैलमयी, चतुर्कोणमयी, वर्तुलाकार त्रिकोणमयी आदि की स्थापना करके कलश युक्त उसकी पूजा करते हैं। सुवर्ण सहित बीज मंत्र से या वेद मंत्रों सहित पांचा पवित्रियों से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। हे ऋषियों, समाहित चित्त होकर भाई बंधु पुत्रों के सहित शूलपाणी शिव का पूजन करो तथा हाथ जोड़कर प्रणाम करो, तब देव का दर्शन प्राप्त होगा। उसके दर्शन से सब अज्ञान और अधर्म का नाश हो जाएगा। ऐसा सुनकर ऋषियों ने ब्रह्मा की परिक्रमा की और शिव की आराधना के लिए देवदारू वन में चले गए। वहाँ विचित्र गुफाओं में, नदियों के तट पर, कोई जल पर, कोई आकाश में, कोई अंगूठे पर ही खड़े होकर, कोई वीरासन से, कोई मृगचर्या से घूमकर सबने 1 वर्ष तक तपस्या की। तब वर्ष के अंत में उनकी प्रसन्नता के लिए कृतयुग में हिमालय पर प्रसन्न होकर भस्म शरीर में लगाए हुए नग्न विकृति आकार वाले, उल्का हाथ से लेकर लाल पीले नेत्र युक्त हंसते, गाते, नाचते, आश्रमों में भीख मांगते हुए माया रूपी शिव प्रकट हुए। तब मुनि स्तुति करने लगे और गंध पुष्प मालाओं से, जल से पूछकर स्त्री पुत्रों सहित ये ब्राह्मण शिव से बोले, हे देवेश, कर्म, मन, वाणी से जो कुछ भी आपका अज्ञान से अपमान हुआ उसे क्षमा कीजिए। आपके चरित्र ब्रह्मादि से भी दुर्जय हैं, जो हो सो हो, आपको नमस्कार है। ऐसा कहकर भगवान की स्तुति करने लगे। हे भव रूप, भव्य रूप,
भूतों के पति आपको नमस्कार है। संहार करने वाले, अव्यय, व्यय, गंगा जल धारण करने वाले, त्रिशूल वाले, कामदेव को जलाने वाले, अग्नि स्वरूप, गणपति, शत जीभ वाले, आपको नमस्कार है। स्थावर, जंगम रूप सब जगत आपसे ही उत्पन्न होता है। आप ही इसका पालन और संहार करते हो। हे भगवान, प्रसन्न होइए। ज्ञान या अज्ञान पूर्वक जो भी मनुष्य कुछ करता है वह सब आपकी माया है। इस प्रकार परम प्रसन्न आत्माओं से मुनियों ने शिव की स्तुति की और तब से युक्त हम आपको पहले रूप में ही देखें ऐसी याचना की। तब प्रसन्न होकर भगवान ने उनका सुंदर त्र्यंबक रूप देखने के लिए दिव्य दृष्टि प्रदान की। उस दिव्य दृष्टि को प्राप्त करके दारुवन वाले मुनियों ने शिव के दर्शन प्राप्त किए और अपरा स्तुति की।